बरमूडा ट्रायंगल एक तरह का ट्रायंगुलर समुद्री इलाका है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इस जगह को राक्षस का त्रिकोण भी कहते हैं। इस जगह पर आने वाली कई सारी हवाई जहाज और जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। वैसे तो अटलांटिक ओशन में उठने वाले साइक्लोन इस घटना का कारण बताए जाते हैं, पर कुछ लोग इन घटनाओं को पैरानॉर्मल एक्टिविटी और एलियन से भी जोड़ते हैं। आइए इस बरमूडा ट्रायंगल में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं और बरमूडा ट्रायंगल में घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं और बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, ये साल 1880 की बात है जब एलन ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश समुद्री जहाज लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क तक जा रहा था। कहा जाता है कि उस जहाज में उस वक्त कई सारे लोग मौजूद थे जब ये आखिरी बार अपने सफर के लिए निकला था। साल 1880 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच सफर करते वक्त बरमूडा ट्रायंगल इलाके में उसे आखिरी बार देखा गया था। लोग कहते हैं कि बहुत ही अजीब हालत में ये जहाज इसी ट्रायंगुलर एरिया से गायब हो गया था और दोबारा इसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। गाइस, ऐसी ही साल 1918 में अमेरिकी नौसेना की एक बहुत ही बड़ी मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लोप बहुत ही अनजान तरीके से बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में खो गया था। आपको बता दें कि खोने से पहले इस जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा था और इस पर करीब 309 लोग सवार थे। उस समय ये मांगनीज नाम के खनिज के पिंडों को लेकर जा रहा था। हालांकि आज भी यूएसएस साइक्लोप गुमशुदगी का राज एक राज ही बनकर रह गया है। इसके बारे में कई सारे तर्क लोगों द्वारा दिए जाते हैं, परंतु इसके खो जाने का असली कारण आज भी किसी को पता नहीं है। गाइस, फ्लाइट 19 नाम के 5 अमेरिकी युद्ध हवाई जहाजों से बनी एक विमान के बेड़े को बरमूडा ट्रायंगल ने साल 1945 में निगल लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक युद्ध कसरत करने के लिए उड़ान भरे फ्लाइट 19 के जहाज दोबारा कभी पृथ्वी पर लैंड नहीं कर पाए। उन्हें आखिरी बार बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में देखा गया था। उसके बाद ना तो उनका कोई वजूद बचा और ना ही उनका कोई पता ठिकाना। यहाँ पर एक और अजीब बात ये भी है कि फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव प्लेन भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में बहुत ही अनजान तरीके से गायब हो गया था। गाइस, साल 1948 में प्यूर्तो रिको से मियामी के लिए निकलने वाला एक यात्री विमान बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अचानक गायब हो गया। उस वक्त उस जहाज के अंदर 32 यात्री सवार थे जिनका आज तक कोई अता पता ही नहीं है। बहुत ही कम जानकारी होने के कारण इनको बचाने के लिए भी बचाव कार्य संभव नहीं हो पाया था। गाइस, ऐसी ही साल 1955 में कोनीमेरा 4 का एक समुद्री नौका काफी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया। आज तक इस नौका के बारे में कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल इलाके में सफर करते वक्त इस नौका में 3 बड़े समुद्री तूफान झेले थे, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसी समुद्री तूफान को झेलते वक्त किसी एक तूफान के अंदर इस पर सवार लोग अचानक हवा में गायब भी हो गए थे। गाइस, साल 1963 में 2 अमेरिकी हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में आपस में टकरा गए। इस टक्कर के बाद दोनों ही विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। पर अजीब बात यह है कि दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की जगह एक न होकर 2 जगहें थीं। यानी छानबीन करने पर पता चला कि दोनों ही विमान का मलबा एक दूसरे से काफी दूरी पर समुद्र के ऊपर पड़ा मिला था। तो आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि दोनों ही विमानों का मलबा एक जगह पर न मिलकर दूर दूर जगह पर मिला था। आज भी ये घटना लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। गाइस, वैसे तो इस इलाके के बारे में आज भी कई सारे शोध चल रहे हैं, पर इसको लेकर कई सारे वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कंपास में होने वाले बदलाव ही जहाज के खोने का कारण है। तो कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर हो रहे प्रतिकूल वायुमंडल परिवर्तन को दुर्घटनाओं का कारण बताते हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम खराब ही रहता है, तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से जहाज खो जाती हों। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं का मूल कारण है। वैसे कारण जो भी हो, परंतु कुछ कुछ क्षेत्रों में खुद इंसान की भूल के कारण ही दुर्घटना घट जाती हैं, जैसे कि आप टाइटैनिक के क्षेत्र में भी देख सकते हैं।
खैर इस विषय पर ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये आज भी एक रहस्य ही है। इसके ऊपर आज भी साइंटिस्ट काफी कुछ रिसर्च कर रहे हैं। और आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।